नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था, आज भारत की संसद में पास नहीं हो पाया। ये हम सब बहनों के लिए काला दिवस है। आज हम सब बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। भले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पुरजोर तरीके से संसद में इसको रखा, इसको पेश किया। जी, मैं पूरी तरह से आपका समर्थन करता हूं मैडम, और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, पर आपके हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो अभी तक 500 से ऊपर के जो सांसद हैं, वो अभी तक जो जनता का खून पसीना ऐसा चूस चूस के ले रहे हैं ना, जो जनता के टैक्स का पैसा है वो ऐसा चूस के ले रहे हैं जिससे उनको तनख्वाह मिलती है। यानी कि सरल शब्दों में कहूं तो जो जनता के टैक्स का पैसा है उससे उनको वो 2-2, 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है महीने की। और सुविधाएं तो मैं पहले से बता चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने काफी बार बताया है, काफी डिटेल में बताया है कि एक सांसद को कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी पेंशन मिलती है, कितनी सुविधाएं मिलती हैं। चलिए एक बार और बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, शायद आपने वो वीडियो ना देखी हो। तो सांसद को मोटा मोटा बता रहा हूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, तो मोटा मोटा ये बताता हूं कि 2.5 लाख रुपए लगभग तक एक सांसद को पेंशन या जो तनख्वाह मिलती है वो मिलती है। उसके बाद उसको कम से कम 1 लाख लीटर तक पानी की सुविधा फ्री मिलती है। उसके बाद हवाई सेवा 34 हवाई सेवाएं फ्री मिलती हैं, चाहे वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को साथ में लेके जाए या पूरे परिवार को साथ में लेके जाए। साथ ही साथ उसको फोन का जो पैसा है वो भी फ्री मिलता है, और वो जनता के टैक्स का पैसा ही होता है। कोई नेता अपने बाप दादा के घर का पैसा नहीं लेके आता है, या अपना पैसा एक चवन्नी नहीं लगाता है जब वो सांसद और विधायक बनता है, जब वो एक नेता बनता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पानी की सुविधा फ्री, मोबाइल की सेवा फ्री, रेल की सेवा फ्री, और आपको यह बता दें तनख्वाह फ्री, फिर पेंशन फ्री। किस बात की चीजें चाहिए? और आप ये कह रहे हैं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज पारित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, वो एक काला दिवस मना रहे हैं। वाकई में ये काला दिवस है, परंतु ये आप लोगों के लिए, ये आपके भाजपा के नेताओं के लिए काला दिवस है। ये उन कांग्रेस के नेताओं के लिए काला दिवस है जो सांसद और विधायक बनकर तो जाते हैं और आज बैठे बैठे पेंशन खा रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से अपनी प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं, अपनी धन संपदा जोड़ रहे हैं। जनता के वो गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो टैक्स मिलता है आपको, उससे आपको तनख्वाह मिलती है, और तब आप अपने आप को जनसेवक कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। अगर इतना ही आपके अंदर जनप्रतिनिधि वाला गुण है या जनसेवक वाला गुण है तो छोड़िए ना। एक सरल सा ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। एक सरल सा ऑप्शन यह है कि जो 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है उसको 1.5 लाख रुपए कर दीजिए। सुविधाएं जो मिलती हैं, चाहे वो रेल की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो एयरपोर्ट की हो, चाहे वो फोन के रिचार्ज की हो, चाहे वो आपकी गाड़ी का पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे कुछ भी हो, आपका जो आपको रहने के लिए आवास मिलता है फ्री का, फ्री का, उसमें कटौती कीजिए। और तब आप 800 समथिंग जो सांसद हो रहे हैं उसके 33% आरक्षण लागू होने के बाद में लागू कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने नाम के आगे से ये जन सेवक और जनप्रतिनिधि वाला टाइटल हटा दें, तब हम बोले आप एक प्योर बिजनेसमैन है। ये बिजनेस ही है, ये एक राजनीति, एक धंधा बन के रह गया है आज की डेट में, और ये धंधा जनता को बहुत चुभ रहा है, बहुत खल रहा है। ऐसा ना हो आने वाले वक्त में जैसे नेपाल में जो क्रांति आई है, वो क्रांति के लिए आप मजबूर कर दें कोटद्वार की जनता को या फिर इस भारत देश की जनता को। और जिस दिन, यकीन मानिए, जिस दिन यहां की जनता, भारत देश की जनता उस क्रांति को समझ जाएगी, उस दिन आप लोगों की ये जो एक शानो शौकत है, जो ये आपका प्रोटोकॉल है ना, ये प्रोटोकॉल है, ये सब हवाई बातें नजर आएंगे, जैसा वहां नजर आया था। याद रखना भाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात आप कर रहे हैं, उसको काला अध्याय आप कह रहे हैं, आज का दिन को काला अध्याय कह रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि 33% आरक्षण लागू नहीं हुआ, और मोदी जी महिलाओं के लिए ये सब कुछ कर। मोदी जी तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मोदी जी भाजपा पार्टी के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। कैसे? नहीं पता आपको कैसे? ऐसे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो सशक्त रूप से लागू कर दिया गया था उस समय पर जब मोदी जी आए थे, और उसके बाद में उत्तराखंड का ही देख लो, भारत देश पर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा,
लेकिन आप उत्तराखंड का ही देख लीजिए, जहां से आप विधायक हैं, जहां से आप विधानसभा अध्यक्ष हैं। देखिए उत्तराखंड में कितनी बहु बेटियों का शोषण हुआ है। देखिए हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य आ गया है। तब आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी हमारे महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अरे आप एक महिला हैं, सोचिए, आप ये बहुत गंभीर बात है कि आप एक महिला हैं, और सबसे बड़ी बात है ऊपर से आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। ऐसी कोटद्वार का ऐसा कौन सा मुद्दा आपने वहां सदन में रखा जिसमें कोटद्वार का वासी एक ये बात बोल पाए कि हाँ, मैंने आज आपका वहां भाषण देखा था कि आपने कोटद्वार का मुद्दा वहां रखा। बाकी के विधायक वहां पर सब अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो देहरादून का सदन हो, चाहे वो गैरसैंण का सदन हो, वहां नजर आते हैं। परंतु आप कभी नजर नहीं आए मैडम। कब नजर आएंगे? अंतिम 6 महीनों में। और उन 6 महीनों में अगर सदन बैठा तो ना, तो ये बातें रहने दीजिए कि जो आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, दुख तो आप भाजपा वालों को ही ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये भी पूर्व में क्यों पास नहीं कराया गया था। सवाल एक ये, आपको पता है ये कब आया था सदन में, कब लाया गया था पहली बार? तब क्यों नहीं हुआ? तब इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? तब तो आपकी सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में थी, आज भी बहुमत में है। नहीं हो पाया था, उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई वजह होगी। क्यों नहीं हो पाया? ये आपकी कमियां हैं, जो आप अपनी कमियों का ठिकरा दूसरे पे फोड़ते हैं। भाई आप सत्ता पे हैं, आप कुर्सी पे काबिज हैं, सवाल आपसे होंगे। ये नहीं कि 10 साल पहले जो सरकार थी उससे सवाल होंगे। सवाल आपसे हैं, लायबल आप हैं, जिम्मेदार आप हैं, और जवाबदारी भी आप ही की है। जनता पे ये फालतू का खर्चा जो वो लादा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि जनता फिर डबल टैक्स देगी? यानी कि एक जो गरीब है, जो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, पहले तो 823 स्कूल बंद कर दिए उत्तराखंड में आपने, सरकारी प्राइमरी स्कूल, और अब जो और आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्या होगा उससे? कैसे कोई निजात पा पाएगा? कैसे आप एक ये बात करते हैं कि शिक्षा का समान अधिकार है? कैसे शिक्षा का समान अधिकार है? एक तरफ आप सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को आप इतनी सुख सुविधा से लैस करते हुए जा रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं, हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार का, अभी अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, जिसमें वो कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो बसें हैं, उनका किराया इतना कर दिया जाता है। चाहे बच्चा 1 किलोमीटर जाए तो भी उतना ही किराया, चाहे वो 3 किलोमीटर जाए या 5 किलोमीटर जाए, उसका भी उतना ही किराया। ये कौन सा तरीका है? कौन सा तर्क है? कौन सा न्याय है? कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा न्याय है? कौन सा आपका राजनीतिक चश्मा है जो एक आंख से तो नीला देखता है, दूसरी आंख से पीला देखता है? क्या है ये? आप नेता बनाए गए हैं जनता की सुख सुविधाओं के लिए, जनता के कष्ट हरण करने के लिए, कम करने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। और जो आप ऐशो आराम करते हैं, जिस आवास, लाखों के आवास में आप रहते हैं, जिस लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी में आप घूमते हैं, और जो लाखों रुपए का डीजल पेट्रोल आप फूकते हैं, जो लाखों रुपए के कपड़े आप पहनते हैं, जो लाखों रुपए का आप प्रोटोकॉल साथ में लेके चलते हैं, ये जनता के टैक्स का पैसा ही है। जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से ही आता है ये मैडम किसी का नेता का बाप दादा नहीं लेकर आता यहाँ पर। माफ कीजिएगा, आज मेरी बात कड़वी जरूर लगी, आज मेरी बात तीखी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये आहत मन से बात कर रहा हूं। आज आहत मन से बात कर रहा हूं, और आहत मन से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमने भी कभी वोट दिया था, और जो वोट हमने दिया था उसके बिना पर हम ये कह रहे हैं कि आप यहां पर गलत हैं। 500 से ऊपर सांसद हैं अभी, उनका बोझ तो ये भारत की जनता वहन नहीं कर पा रही है। जो जितनी बार सांसद बनता है, जो जितनी बार विधायक बनता है, उतनी बार पेंशन लेता है। खत्म कीजिए ना ये पेंशन का रिवाज, कीजिए खत्म। फिर हम कहते हैं कि हम 800 से ऊपर नहीं, आप 1000 से ऊपर सांसद लाइए, 1000 से ऊपर विधायक लाइए, जो भी लाना है आपने लाइए, खत्म कीजिए। एक बार नेता, एक बार पेंशन, ये लागू कीजिए, फिर चलिए। कौन नहीं करता, कहां नहीं होता, कहां आपको पब्लिक का साथ नहीं मिलता है, हम साथ में रहेंगे आपके। परंतु नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां आपका एक राजनीतिक लाभ है, वहां आपका एक, चाहे आप जो पुराना सांसद है, जो पुराना नेता, जो 10 साल पहले सांसद था, 10 साल पहले नेता था, और आप आज वो रिटायर हो चुका है, घर में बैठा है, एक पांव कबर में है, दूसरा पांव घी की कढ़ाई में है। क्यों? क्योंकि उसको पेंशन मिल रही है। भाई किस बात की पेंशन? अगर आप जनसेवा, अगर राजनीति को आपने जनसेवा का बनाया है काम, जनसेवा कहते हैं अगर राजनीति को, तो क्यों पेंशन ले रहे हैं?
वहीं देखा जाए दूसरी तरफ तो फौजियों की जो पेंशन आती है, जो फौजी इतने सालों तक अपनी आधी जवानी खपा देता है बॉर्डर में देश की रक्षा में, उसकी पेंशन पर तो आप टैक्स लगा रहे हैं। और आपके पेंशन पर और आपके तनख्वाह पर कौन सा टैक्स लगता है, बताइएगा जरा। तो ये जुमले गाना, ये कसीदे पढ़ना और ये नमाज पढ़ना बंद करें। यूं नमाज ना पढ़ते रहें कि ये कर दिया वो कर दिया। आपको पता है कब आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम? उस समय शायद उसका नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन ये आया काफी समय पहले था मैडम। और तब आपके प्रधानमंत्री जी ने इसे पास नहीं करने दिया, तब आप जैसे नेताओं ने सदन में उसे पास नहीं करने दिया था। और आज जब आपकी बारी आई तब आप इमरजेंसी में इसे इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे आप? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? आई एम क्वेश्चनिंग यू, प्लीज गिव मी द आंसर। हाउ यू कैन इंप्लीमेंट दिस? सबसे पहले अपनी तनख्वाह बंद कीजिए, अपनी पेंशन बंद कीजिए। जितने भी नेता हैं, जो राजनेता हैं, सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। एक विधायक एक पेंशन, एक सांसद एक पेंशन, एक मंत्री एक पेंशन, एक प्रधानमंत्री एक पेंशन। तब जाके ये देश आगे बढ़ पाएगा। और तब आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही लागू मत कीजिए, सांसदों की ही केवल संख्या मत बढ़ाइए। मैं तो बोल रहा हूं पूरे देश को ही नेता बना दीजिए, सबको एक एक पेंशन मिल जाएगी, झंझट ही खत्म। तो आम जनता से मेरा अनुरोध, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैंने जनता के विरुद्ध कुछ कहा? कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।